हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर आता है। 8th स्टैंडर्ड का लेसन है ये, जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत बार सुना होगा स्क्वायर वर्ड। स्क्वायर रूट हो सकता है फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, या हो सकता है कुछ ने पहले भी सुना हो, बट स्क्वायर वर्ड हम फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो जब प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में हम थे तो हमको क्या बताया जाता था कि व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर इज अ फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। कि मतलब स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल से, और हमने बहुत ज़्यादा बार ये भी पढ़ा है कि हमने बहुत ज़्यादा नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स भी निकाले हुए हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आपको 2 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 2 का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? वी वुड मल्टीप्लाई 2 विद 2, राइट। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है? 4। सिमिलरली अगर हम बोले हमको 3 का स्क्वायर चाहिए, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? क्या होता है? 3 into 3 is equal to 9. Yes, 3 into 3 equals 9. It is the square of 3. Similarly आप 4 का भी निकाल सकते हो, 5 का भी निकाल सकते हो, 6 का भी निकाल सकते हो, और जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स तो सबको पता होगा ना क्या होते हैं। तो जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं हम सबके स्क्वायर निकाल सकते हैं ऐसे ही। अच्छा, अब आप जब 7th स्टैंडर्ड में थे, 6th स्टैंडर्ड में थे, तो आपके पास एक चैप्टर आता था पेरीमीटर एंड एरिया, राइट। पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर आता था ना। तो उसमें हम जब स्क्वायर का एरिया निकालते थे तो कैसे निकालते थे? स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर ऑफ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ स्क्वायर? इट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, विच मीन्स साइड का स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइड का स्क्वायर। तो वैसे ही एरिया निकलता था, और हम किस यूनिट में उसको लिखते थे? आपको याद है ना? जब भी किसी स्क्वायर का एरिया हमको निकालना होता था उसको हम हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखते थे, राइट। किस में लिखते थे? स्क्वायर यूनिट्स में। जैसे मान लो आपके पास स्क्वायर दिया है और आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो मान लो आपके स्क्वायर की सारी साइड्स कितने की है? इट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर है। एरिया आपको बोला है निकालने को, निकाल लोगे आप। कैसे निकाल लोगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यूनिट क्या बोली हमने इस टाइम पे? इसकी स्क्वायर यूनिट बोली ना, तो स्क्वायर लिखना जरूरी हो जाता है। तो स्क्वायर ये है। स्क्वायर का कंसेप्ट हम कोई फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे, वी हैव स्टडीड इट अर्लियर, राइट। तो स्क्वायर में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, हमने नंबर के स्क्वायर्स किए। अलजेब्रा का स्क्वायर अब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो ए का आपको स्क्वायर बोल दिया निकालने का, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ ए? इट इज ऑल्सो ए इंटू ए, राइट। अच्छा, तो अब अगर हमको स्क्वायर को डिफाइन करने को बोला जाए तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर इटसेल्फ। मतलब स्क्वायर क्या है? जब हम जिस नंबर का हमको स्क्वायर निकालने को दिया जाता है, उसी नंबर को अगर हम दोबारा उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट वुड बी द स्क्वायर। क्लियर? ओके। तो अच्छा, अब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं। स्क्वायर के बाद आपके पास एक टर्म आती है परफेक्ट स्क्वायर। आज इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइजेस हम कल से स्टार्ट करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइजेस दिखेंगी इसकी, बट टुडे वी विल ओनली कंटिन्यू विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट।
ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर्स की हम बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जैसे 4 हो गया आपका, मतलब जब दो सिमिलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 3 3 से 9, 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 9 आया ना, दैट्स व्हाई 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। क्लियर? एनी डाउट अगर आपको इसमें हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं होगा इसमें। अच्छा, अब हमारे पास ना परफेक्ट स्क्वायर के कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर तो आपको समझ आ गया ना, जब जिस नंबर को उसी नंबर से हम जब दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तब जो आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। समझ आ गया ना वो तो? जैसे 2 को जब हम दोबारा 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 4 आता है, राइट? तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना? तो परफेक्ट स्क्वायर के कुछ एक फैक्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला फैक्ट आता है फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर, जिसमें फर्स्ट आता है कि नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा, आपको मैं बुक में दिखा देती हूँ, है ना? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर में लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, अ नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, 1 zeros, 3 zeros एंड 4 zeros इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कि मतलब अगर कोई भी ऑड नंबर है ना, मतलब अगर कोई भी नंबर है ना उसके एंड में जीरोस आते हैं, और जो जीरोस हैं अगर वो ऑड नंबर में हो तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना जाता। एग्जाम्पल मैं आपको देके बता देती हूँ इसका। जैसे ये देखिए, अ नंबर, कोई भी नंबर मान लो, जैसे 2 है या 23 है मान लो, चलो ठीक है। अगर उसकी जो आगे लास्ट की जो जीरोस हैं वो ऑड में आती हैं, जैसे अगर 1 0 आ गई, 1 0 आई ना एंड में, तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 2 0 आई तो को कितनी होगी? 2 जीरोस है ना, मतलब इवन हो गई ना, इवन जीरोस हो गई। 1 0 होती, आपको ऑर्डर इवन तो पता है ना, 1 0 होती तो ऑड 0 है, 2 जीरोस आ गई तो इवन 0 है। इवन जीरोस के केस में इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब एक और 0 अगर मैंने डाल दी, कितनी जीरोस हो गई? 3 zeros। 3 इज अ ऑड नंबर, number is ending with 3 zeros and 3 is a odd number, then it is also not a perfect square। तब भी ये perfect square नहीं माना जाएगा। दूसरा फैक्ट आपके पास आता है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर और ऑलवेज इवन, कि जितने भी इवन नंबर है उनका स्क्वायर हमेशा इवन ही आता है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, राइट? और थर्ड फैक्ट दिया है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड, कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आता है। ठीक है, एंड फोर्थ फैक्ट इज गिवन, द नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8 आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। मतलब किसी भी नंबर के अगर एंड में 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है और 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे। क्लियर? ये कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं आपको परफेक्ट स्क्वायर के। तो पहला तो क्लियर है ना, कि अगर आपकी जीरोस जो नंबर जो है अगर एंड कर रहा है आपकी ऑड जीरोस के साथ, तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा, और जिन भी नंबर के एंड में 2 3 7 और 8 आता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो आप नंबर देख के ये जज कर सकते हो कि जो नंबर आपके पास है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है।